नीरज मोदी के नाम तो आप सुने होंगे। हम उषा मोदी नहीं जानते हैं। विजय माल्या का नाम तो सुने होंगे। हाँ, उस उनकी लोन सर करोड़ों में माफ होती है, आपकी लोन 40,000 क्यों नहीं माफ होती? मतलब आपके 40,000 में आपने लिया 14,000 माफ हुआ, जिससे करोड़ों माफ हो सकता है, किसान को 40,000 क्यों नहीं माफ हो सकता? हम उस मुद्दा में, लोन की मुद्दा में नहीं जाना सर चाहते। लोन हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोन किसान को दे रहे हैं, लोन माफ कर रहे हैं, तो मैं माफ की बात कर रहा हूँ कि 40,000 आपकी क्यों नहीं माफ हो सकती? हजारों करोड़ों रुपया उसकी माफ हो सकती है, आपको क्यों नहीं माफ हो सकती? हम किसान लोग हैं, हम लोग बढ़िया बेकार नहीं है, हम लोग उस मुद्दा से मतलब नहीं है माफी से। मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार बढ़िया को मजबूत कर रही है, किसान को कमजोर कर रही है। वो हम नहीं जानते, उस मुद्दा पर मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैं अपना मुद्दा पर बात करता हूँ। हम किसान नहीं, मैं अगर आपकी बात करूं सर, अगर किसान को, अगर बिजनेसमैन को लोन माफ किया जा सकता है करोड़ों, तो किसान की 40,000 क्यों नहीं माफ? मैं उनका बराबरी नहीं कर सकता हूँ, मैं किसान हूँ। हम कोई लोन आपके अन्न से वो जी रहा है और आप कह रहे बराबरी नहीं कर रहे, मतलब किसान इस देश में है क्या जो आप बराबरी नहीं कर सकते? किसान तो आप समझ गए। अगर आप किसान अगर खेती करना बंद कर दे तो भारत की क्या होगा? भूखा मर जाएगा ना। तो जो भूखा मतलब जीवित रहने वाले लोग हैं उनकी 40,000 क्यों नहीं माफ कर सकते? तो वो लोग जो बैठे हुए हैं ऊपर, उनको ये समझदारी होना चाहिए। मतलब कौन बैठे हुए हैं? जो लोग, जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सरकार में है, मंत्रालय में है, उन लोगों को समझना चाहिए। मंत्रालय में कौन है सर इस समय? सरकार में कौन है? सरकार में तो केंद्र में हमारे माननीय आपको नरेंद्र मोदी जी है। इससे पहले भी जो है कांग्रेस की सरकार है। मतलब आप सीधे तौर पर ये बताइए कि सरकार जो है किसान को लूटना चाहती है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। अभी तक तो कोई व्यवस्था सरकार मैंने ठोस व्यवस्था जो है नहीं की किसान का नहीं किया। अभी तक मेरे नज़र में ठोस व्यवस्था नहीं है। तो आज जो जितनी सारी फैसिलिटी बता रही है कि हम लोन दे रहे हैं, माफ करते हैं, तमाम बीज यानी व्यवस्था करते हैं, खाद देते हैं, किसान तक खाद नहीं पहुंच रहा है, ये सब जुमलेबाजी है सरकार। उस सबसे कुछ होने को नहीं है। नहीं मतलब ये सब जुमलेबाजी है ना। हम उन्हें बात नहीं बोलेंगे, जुमलेबाजी रहे न रहे उससे मतलब नहीं है। हम अभी भी डिमांड करते हैं सरकार से कि हमारे अनाज का दाम तय हो जाए और मार्केटिंग का नहीं सर, सरकार कहती है कि मैं सारा व्यवस्था दे रहा हूँ, उससे मुझे आप कह रहे हैं कि मिल नहीं रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सर आप गवर्नमेंट पर एक सवाल नहीं उठा रहे हैं। नहीं, हम सवाल नहीं क्यों उठाएंगे? हम तो किसान हैं, हम सरकार पर कोई सवाल नहीं। तो आपका तो हक है ना। हाँ, सरकार ने कहा कि मैं किसान को लोन दे रहा हूँ, हमको माफ कर रहे हैं। लोन जरिया ही नहीं है, परमानेंट व्यवस्था ही नहीं है। लोन माफ करना, लोन देना, ये सब परमानेंट व्यवस्था नहीं है। हम किसान मतलब हैं। आप सर खेती कर रहे हैं, 4-5 एकड़ खेती कर रहे हैं, आपको गेहूं के बीज चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, तो धान के बीज चाहिए कि हम नहीं? मार्केट से खरीदते हैं। हम जो उपजाते हैं उसका सही रेट मिल जाए, हमारा कर्जा हो जाएगा। सरकार के ऊपर हम बोझ नहीं बनना अच्छा चाहते। एक मिनट बताइए सर, पहले जो आप जाते थे गेहूं के बीज या धान के बीज लेना हो तो पहले जाते थे और लेकर के आ जाते थे मार्केट से? हाँ, मार्केट से तो जाते। कितना समय लगता था? हम लोग उस चक्कर में नहीं रहते हैं। 2 से 3 घंटे में जो है जाना और हम आज सर बीज लाने के लिए क्या चक्कर लगना? नहीं, हम लोग वहाँ अनुदान वाला बीज नहीं लेते हैं। पहले अप्लाई कीजिए। नहीं, हम लोग लेते नहीं। हम लोग इसलिए फिर OTP आएगा। हमारे जरूरत के हिसाब से बीज वहाँ उपलब्ध नहीं रहता है। हम वहाँ क्यों जाएंगे? मतलब आपके हम मार्केट से खरीदते हैं। अच्छा, यानी आपकी व्यवस्था से वहाँ उपलब्ध नहीं रहता है, इसलिए मार्केट से खरीदते हैं। हम उस सब के मुद्दा में नहीं जाना चाहते। हम आज भी सरकार से यही डिमांड करते हैं कि आप हमारे सामान का दाम फिक्स कीजिए और बाजार का व्यवस्था कीजिए। मुझे बिक नहीं चाहिए। मटेरियल जब आपको मिलेगा नहीं, आप मार्केट से तैयार मार्केट में मिलता है कम में। तो जब मार्केट से ही अगर आप माल खरीदेंगे तो फिर ब्लॉक सिस्टम की क्या आवश्यकता है? कहीं ना कहीं सरकार जो सिस्टम को बांध दी किसान को। वो सरकार समझे, उससे हमको नहीं ले। किसान के हित में हमारा डिमांड वही है जो बस मेरे दाम फिक्स करे। हम लोग भीख मंगा नहीं है। हम लोग की भारत की खिलाने का कैपेसिटी सरकार से जो है अनुदान सरकार को हम न देते हैं। नहीं, सरकार से जो अनुदान में या फिर सरकार की व्यवस्था को लाभ उठाए तो भीख मंगा हो गया। देखिए आप मतलब ये कैसे भीख मंगवा सकते हैं? ये बताइए। हम अनुदान उसका क्यों क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपका हक है, आपका हक है ना। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। सरकार हमसे है, जितने भी पदाधिकारी वो हमसे हैं।
हम उनसे नहीं है, हम उनके टुकड़ा पर नहीं पड़ेंगे, वो मेरे टुकड़ा पर तो पड़ सर जाए। सरकार की जुमलेबाजी में आप फंस कैसे जाते हैं? हम कहाँ फंस रहे हैं? अभी तो फंस रहे सर, एकदम अभी तो नहीं फंसे। बता रहे हैं कि मात्र 40,000 रुपये आपने लोन लिया हाँ, और 14,000 रुपये माफ हुई। हम उसका और बिजनेसमैन को बड़े बड़े के विजय माल्या, नीरज मोदी, यानी ये सब करोड़ों माफ है सर। हमको न लेना है न देना है, हम तो देने का क्षमता रखते हैं, लेने का क्षमता नहीं है। सिर्फ हमारा जो हम प्रोडक्ट उपजाते हैं उसका दाम फिक्स हो जाए और उसका मार्केट का व्यवस्था सरकार करा दे, बात करता हूँ। अभी आपने कहा कि सर मैं 1990 से खेती कर रहा हूँ, अभी ये 2023 है, सरकार कांग्रेस की भी नहीं है, सरकार बीजेपी की है, तब तक फिक्स प्राइस नहीं हुआ। हाँ। कारण क्या है? सरकार मतलब फिक्स नहीं करना चाहती। नहीं करना चाहते तो कहीं ना कहीं सरकार किसान को जो है परेशान कर रहा हाँ, एकदम निश्चित। जब तक नहीं हो रहा था परेशानी हम लोग, खेती छोड़ के लोग जा रहा है, पलायन कर रहा है, क्या है? आप जैसे तमाम किसानों को आप क्या बताना चाहेंगे कि इस प्रकार की परेशानी अगर कर रहा है किसान, तो किसान को क्या करना चाहिए? किसान में कोई इसका कोई अति नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है किसान का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मिलेंगे। फिलहाल जो है हमारे साथ बातचीत हुई है, चूँकि यहाँ के एक अच्छे किसान भी है और पूर्व में जो है मुखिया जी, हाँ, आपने तो- कितनी वर्ष रहा है? एक बार आया 2011 से 16 का। अच्छा।